वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। अच्छा, आज की वीडियो ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से है, ठीक है। इस फार्मूले से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आप मेरे थंबनेल पे भी देख सकते हैं कि ये फार्मूला मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मगर तमाम मेरे सब्सक्राइबर की फरमाइश पे मैं आज कंप्लीट डिटेल के साथ जो है हर एक चीज़ आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इससे आपके जो पेयर ब्रीड पर नहीं लगे हैं, इंशाल्लाह एक हफ़्ते में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी आप सिर्फ 2 दफ़ा ही देंगे हफ़्ते में और फ़ौरन से जो है इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमने तैयार किया है, ये ऑयल कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, ठीक है। और जो है वो लास्ट एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है इसके नताइज अच्छे मिले हैं। तो चलें फार्मूले की तरफ चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें चाहिए होंगी, किस तरीके से ब्रीडिंग फार्मूला तैयार होगा, जो कि सिर्फ ऑयल है मगर इसके रिज़ल्ट जो है वो 100% है। तो चलें, ये देखिए हम मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो है हमने एक चीज़ का एडिटिंग करी है, वो क्या चीज़ है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, यानी जब हम ऑयल तैयार कर लेंगे उसके बाद ये इसमें जाएगा, जो कि आप पाउडर शेप में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ये तैयार होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑयल है, ठीक है। ऑयल जो है वो आप जैतून का या सफ़ेद तेल का ऑयल ले सकते हैं। पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने जैतून का तेल ऑयल इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने फार्मूले जो भी बनाती हूँ उसमें जैतून का तेल ऑयल जो है इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा हैं इस वजह से, ठीक है। मगर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सफ़ेद तिल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और तेल नहीं चलेगा, इन दोनों तेल में से ही कोई सा भी आप ले लीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, ये मेरे पास लौंग है, ठीक है। लौंग जो है मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब भर कर ले ली थी। अच्छा, इसको जो है हमने किस तरीके से इसका ऑयल बनाएंगे ये मैं साथ आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो है इसको जो है हम थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे, यानी ये ऑयल बनाने के लिए हमें ना ही इसका पाउडर चाहिए और ना ही इसको जो है हमें साबुत रखनी है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी मिकदार में आपने रखनी है, यानी इसको हम थोड़ा थोड़ा अगर कूटेंगे तो ये एक लौंग के तकरीबन 2 पीस हो जाएं तो ये काफ़ी है, ठीक है। इसी हिसाब से जो है हमने इसको रखनी है। तो ये मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट जो है कूट लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको, ये देखें आप, सिर्फ इतना ही जो है हमने रखना है, या इसको मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लौंग ऐसी हैं जो अभी साबुत हैं और वो टूटी नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल 5 मिनट जो है मैंने इसको कूटने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें इस तरह से हो गया है, ठीक है। यानी थोड़ी दरदरी से जो है हमने इसको कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए, ये जब हमने इसको कूटा नहीं था तो तकरीबन ये अच्छी खासी लग रही थी, ठीक है। कूटने के बाद ये थोड़ी सी हो गई। अब जब हम इसको ऑयल बनाएंगे तो ये मज़ीद और थोड़ी सी हो जाएंगी। तो ऑयल जो है अगर आपने कम बनाना है तो आप हर चीज़ जो है वो कम मिकदार में ले लिएगा, ठीक है। यानी लौंग मैंने 1 मुट्ठी भर के ली और ऑयल जो है मैंने 1 प्याली ले लिया है। अगर आपके बर्ड्स कम है तो कोई इशू नहीं है, आप हर चीज़ की मिकदार जो हम अभी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो है आप मिकदार कम कर दिएगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास पाउडर है इसकी मिकदार भी आप कम कर दिएगा। अच्छा, पहली वीडियो में जो है ये पाउडर हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल शुरू हो रहा था, तो उसके काफ़ी अच्छे नताइज आ रहे थे। मगर अभी जैसे कि बिल्कुल पीक पे सीज़न चल रहा है, तो अगर हम ये ऐड करते हैं इसमें तो फ़ौरन से हमें सिर्फ 2 दफ़ा ही ज़रूरत पड़ेगी देने की, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेयर को देने की, ठीक है। तो ये ऑयल जो है, अच्छा, ये जो है मैंने लिया है तिल का तेल, ठीक है। ये आप दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, जैतून का ले लें, थोड़ा तिल का तेल ले लें, इसी तरीके से मैंने लिया है। अच्छा, इसको जो है हमने थोड़ा गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम अगर आप करेंगे तो इसके मुमकिन है कि एकदम से जो है ये ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट, 1 से 2 मिनट जो है मैंने इसको गरम कर लिया था। अच्छा, इसमें जो हमने लौंग कूटी थी वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसका प्रोसेस आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आ सके, ठीक है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपसे रह जाएंगे। अच्छा, इसको जो है कितनी देर पकाना है ये मैं आपको बताऊं। इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाया था, ठीक है। फ्लेम जो है मैंने लो कर दी थी, क्योंकि गर्म ऑयल में अगर हम ये लौंग डालेंगे तो मुमकिन है कि ये एकदम से ऊपर की तरफ आ जाए, इसलिए आँच हमने थोड़ी हल्की कर दी थी, यानी लो फ्लेम कर दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डाला। अभी 2 मिनट के बाद मैं वापस इसका जो है फ्लेम तेज़ कर दूँगी। अच्छा, ये जैसे जैसे पकेगी, यानी कि जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगी तो इसका कलर जो है मज़ीद चेंज होता चला जाएगा, ठीक है।
तो ये जो देखिए अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इसको जो है मैं अभी 5 मिनट पकाती हूँ। अच्छा ये देखें 5 मिनट के बाद जो है इसका इस तरह से कलर आ गया है। अच्छा जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे इसका कलर जो है मज़ीद ब्लैक होता चला जाएगा, और जितना आप इसको रखेंगे यानी पकाने के बाद जब जितनी देर आप इसको रखेंगे तो मज़ीद जो है इसका कलर और डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अभी स्मेल जो है आपको थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि लौंग जो है पक रही है, यानी ऑयल में जो है हम लौंग को जला रहे हैं। तो इसकी ये देखिए आप, ठीक है, तो इसका जो है धुआं भी उठ रहा है और साथ ही जो है स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि ये शायद जल गई है, ये इसी तरीके से पकेगा और इसी तरीके से ये तैयार होगी। ठीक है, तो ये तकरीबन 7 मिनट जो है हो गए हैं। हम इसको जो है मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा ये जो है हमने रख दिया है अपने सेटअप पे बाहर, ठीक है, ताकि हवा से जो है ये ठंडा हो जाए। अच्छा साथ ही मैं आपको टिप बताऊँ कि देखिए ये लौंग का जो धुआं उठ रहा है, ठीक है, ये जितने भी हमारे सेटअप पे जो मच्छर मक्खियाँ वगैरह होती हैं तो ये उससे जो है ये भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अपना जहाँ पे भी आपका सेटअप है आउटडोर है, ठीक है, वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। इससे ये ठंडा भी हो जाएगा और साथ ही जो है मक्खियाँ मच्छर वगैरह जो आ रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बारिश का सीज़न है, कुछ मिला जुला मौसम चल रहा है, बारिश का भी यानी सर्दी का भी और गर्मी का भी। तो इस सीज़न में जो है ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा हमारे सेटअप पे आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा इसको जो है अभी ठंडा करने के बाद हम इसको छान लेंगे। ठीक है, आप किसी कपड़े से इसको छान सकते हैं, यानी बारीक कपड़ा हो या नेट का कपड़ा हो उससे छान सकते हैं, या किसी छन्नी से भी आप छान सकते हैं। तो इसको छानने के बाद जो है ये किस तरीके से होगा और किस तरीके से अभी हम क्या चीज़ डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको जो है मैंने छान लिया है, ठीक है, 2 दफ़ा मैंने इसको छाना था। छानने के बाद इसमें जितनी भी लौंग वगैरह थी या इसका थोड़ा सा पाउडर वगैरह था वो सब हमने छान लिया है। ठीक है, अच्छा ये साथ ही जो है जो हमने लौंग छान के रखी है अलग, इसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल में इस तरह से लेंगे हम कि इसका जो है जितना भी ऑयल होगा, ये देखिए सारा मैं एक तरफ कर रही हूँ, तो ये ऑयल जितना भी इसमें से निकलेगा वो हम अलग कर लेंगे। और ये जो है लौंग जो हमने पकाई हुई है यानी जलाई हुई है, ठीक है, इसको हम ठंडा कर लेंगे और सुखाने के लिए रख देंगे। सुखाने के बाद हम इसका बिल्कुल पाउडर बनाकर इसको पीस कर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। कोई भी आप एग फूड दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा छिड़क कर जो है आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो ये भी ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है, यानी हम इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसका ये पाउडर भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ऑयल बाकी है, तो ये सारा ऑयल जो है जब एक तरफ हो जाएगा फिर हम इसको फैला के सुखाने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, यानी जायफल और जावित्री इसमें जो खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका जो है पाउडर मैंने आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा लिया है, बस इतना ही हमने डालना है। ठीक है, उसको हमने कर लिया है इसके साथ मिक्स, और ये बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं, जितनी मिकदार में मैंने दिया है इसी मिकदार में दे सकते हैं। अब ये देना किस तरह से है, क्या हम ये सॉफ्ट फूड में देंगे, क्या एग फूड में देंगे, तो ये मैं आपको साथ ही बताऊंगी कि किस चीज़ में जो है ये दिया जाएगा कि बर्ड्स नॉर्मली आराम से खा देंगे। ठीक है, तो जो भी आप सीड्स अपने बर्ड्स को देते हैं, अच्छा ये छोटे बर्ड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बड़े बर्ड्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स आपके बर्ड्स खाते हैं, जो भी जैसे हम बजिस के अलग होते हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स के अलग होते हैं, ठीक है, तो ये मैं 2 पेयर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए, तो एक पेयर को हम इतना हिस्सा तो डालते ही हैं, भले अलेक्जेंड्राइन हो या रिंग नेक हो। ठीक है, तो ये मैं 2 पेयर का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास जो है वो ज़्यादा पेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिंग नेक हैं तो भी आप इस मिकदार में दे सकते हैं, और अगर रॉ पैरट्स हैं आपके पास तो भी आप दे सकते हैं। अच्छा इसको जो है हमने बहुत कम मिकदार में, ठीक है, ये बस इतना ही हमने डाला है, बस इतना हम डालेंगे और ये हम हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा ये जो है बिल्कुल थोड़ा सा गीला हो गया है दाना, अब ये हम अपने बर्ड्स को देंगे कैसे। ठीक है, तो ये आपने फ़ौरन से प्रोवाइड नहीं करना, यानी आपने एक दिन पहले बना के रख लेना है इसको। जैसे आज हमने दोपहर में बना लिया, ठीक है, फिर आप इसको पूरा दिन ऐसे ही रखे रहने दें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अपने बर्ड्स को सीड्स डालेंगे तो उस टाइम पे जो है ये ड्राई हो चुके होंगे और हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जो लोग ये पूछते हैं कि सीड्स जो इसमें बीज वगैरह हैं, यानी ईरानी बीज हैं इसमें और दूसरे बीज वगैरह जो होते
होते हैं वो तो बर्ड्स छिलका उतार कर खाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? देखें दाने में जो है ऐसे खाली बीज नहीं होते, इसमें कंगनी होती है, बाजरा होता है, खुरदम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बर्ड्स जो है वो छील के नहीं खाते, यानी ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बीज की बात है, तो जब इनके बीज पेयर जो है वो उतारेगा तो वो उसके मुंह में ऑयल जो है ख़ुद ब खुद ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप सीड्स में ही दे सकते हैं, इसके अलावा ना ही ये एग फूड में जाएगा, ना ही ये सॉफ्ट फूड में जाएगा। तो इसको जो है हम सिर्फ सीड्स में देंगे हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है। इसका जो है हम ऑयल एक तरफ कर लेंगे अभी जो मज़ीद निकलेगा, और साथ ही जो है इसको हम सुखा के इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप धूप में रखे रहने दें, कोई इशू नहीं है, ख़राब नहीं होगा ये। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छे से सूख जाए, तो आप इसका पाउडर बिल्कुल बना सकते हैं। और बाकी जो है जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, उनको हम दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी इसके नताइज मिलेंगे। आज की वीडियो मैंने फरमाइश पे बनाई थी। बहुत सारे जो न्यू फैंसर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी, और जो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मज़ीद इस फार्मूले पर डिटेल के साथ वीडियो बनाएँ और क्या क्या चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये वीडियो मैंने आज के लिए इसीलिए बनाई है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। यानी अप्रैल में जो पेयर्स ब्रीड करेंगे उनके चिक्स जो है वो मई में आ जाएंगे, ठीक है। तो पेयर जो है वो क्रॉस सिर्फ मार्च अप्रैल तक ही करेगा, जो कि उसका रिज़ल्ट फिर मई में आएगा। तो अभी हमारे पास 2 महीने बाकी हैं, तो आप लोग फार्मूला दें, अपने बर्ड से अच्छी पेयर लें। जो जोड़े नहीं चले हैं इस सीज़न में, वो इंशाल्लाह ये फार्मूला देने के बाद आप लोगों के तमाम जोड़े जो हैं वो अच्छे से अच्छे ब्रीड करेंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।